तो पिछले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 6.3 10th क्लास से एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक को सोल्व कर चुका था। अब इसी 6.3 का वॉल्यूम 2 है। इसमें मैं 9 नंबर के क्वेश्चन से 16 नंबर तक के क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूं। आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, मैं प्रॉब्लम नंबर 9 को सोल्व करने जा रहा हूं। तो यह क्वेश्चन है, इसका एक फिगर दिया हुआ है यहाँ 6.39 क्वेश्चन नंबर। यही फिगर है। इसमें दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है कि AMP and ABC are two right triangles right angled at B and M। ठीक है, तो यहां पर हमको दिया हुआ है एंगल B जो है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है AMP। इसमें दिया हुआ है एंगल B और एंगल P, यह 90 डिग्री है। B और M नाइन्टी डिग्री है। प्रूव क्या करना है? तो दो चीज इसमें प्रूव करना है। पहला दिया हुआ है इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। और दूसरा है कि CA बाय PA इज इक्वल BC बाय MP। तो आप देखेंगे जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो सिमिलर होंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे। तो ये अगर CA है तो ये PA है, देख रहे हैं, और यह BC है तो यह MP है। तो हम लोग चलते हैं प्रूफ की ओर। और आइए इस ट्रायंगल में ही हम लोग सीधा चलते हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP में। अब देखिएगा, आप दोनों में A कॉमन है। यह जो है यह दोनों में कॉमन है, ABC में और AMP में। दूसरी बात, इसका ABC का जो B है वह 90 डिग्री है और इसका M है यह भी 90 डिग्री, यह दिया हुआ ही है। तो ये क्या हो गया? बाय AA सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। फर्स्ट में तो यही लाना था हमको, यह प्रूव्ड हो गया। और जब यह सिमिलर है तो इसका CA इधर से हम लेते हैं, CA तो इधर से क्या होगा? PA, और फिर क्या है इधर BC, तो इधर से क्या हो जाएगा? MP। और यही हमको प्रूव करना था। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर का। 10th नंबर के क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC और एक है FEG। ABC हम लोग बनाते हैं।
ए बी सी और एक बनाते हैं एफ ई जी। ये तो ट्रायंगल है। अब इसमें दिया है सी डी। सी डी जो है वह एंगल सी का बाइसेक्टर है और डी पॉइंट जो है वह ए बी पर है। मतलब यह सी है तो इस एंगल का बाइसेक्टर है सी डी। मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। हम इसको 1 और इसको 2 मान लेते हैं। फिर आइए इसमें भी दिया है कि सी एच जी एच, ये जी है, जी का बाइसेक्टर होगा जी एच। तो ये दोनों एंगल जो होगा इक्वल होगा। इसको हम लोग 3, 4 लिखते हैं। 1, 2 के इक्वल है, 3, 4 के इक्वल है। बस यही चीज है। अब कहता है दिखाइए कि ABC जो है FEG के ABC-FEG सिमिलर है। और नहीं, इसमें यह दिया है इफ ABC इज सिमिलर टू FEG सो दैट, मतलब यहां क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4 एंड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। यह दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है। फर्स्ट नंबर में है CD बाय GH इक्वल होगा AC बाय FG के। दूसरा है ट्रायंगल DCB सिमिलर है ट्रायंगल, DCB ट्रायंगल है HGE के। और थर्ड है ट्रायंगल DCA, यह भी सिमिलर है HGF के। तो यही हमारा क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले इस दोनों को, इसको अगर सिमिलर कर लेते हैं सेकेंड नंबर को, तो आप देखेंगे CD बाय GH आएगा। और ये इसको देखते हैं CD बाय GH होगा और AC बाय FG हो जाएगा। तो हम लोग पहले 1, 2 को 2, 3 को प्रूव करेंगे, उसके बाद 1 से में आएंगे। सबसे पहले आइए आप कि जब हमारे पास ये ट्रायंगल ABC जो है वह सिमिलर दिया हुआ है FEG के, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएंगे। मीन्स एंगल A होगा एंगल F के, एंगल B होंगे एंगल E के, एंगल C होंगे एंगल G के। ठीक है। तो हम लोगों को, हम सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो DCB जो है, DCB इसमें आ रहे हैं, यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल DCB एंड HGE। ठीक है। हमारे पास पता है C जो है G के इक्वल है, C G के इक्वल है। और यहां जो 1 और 2 हम लिखे हैं, इसको हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते थे। 1, 2 इक्वल है C के हाफ का, एंगल C के हाफ का, चूंकि बाइसेक्टर है CD
और 3 और 4 जो इक्वल है वह हाफ है एंगल जी का, ऐसे लिख सकते थे। तो C और G जब हमें इक्वल है पता है तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, मतलब किसी इक्वेशन के दोनों ओर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और C के हाफ को 1 लिखेंगे और G के हाफ को 3 लिखेंगे, क्योंकि हमको HGE में वही है। ये आ गया 1 और 3 के, और देखिए B E के इक्वल है, इसका B इसके E के करस्पॉन्डिंग है, एंड एंगल B इज इक्वल एंगल E। यहां से तो लिखेंगे बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल DCB is similar to triangle HGE। ये एक हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हो गया कितने नंबर का, सेकेंड नंबर का। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर में, फिर लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। उसी तरह चूंकि यहां पर इसी से C और G इक्वल है, उसका हाफ भी इक्वल हो जाएगा। यहां पर C के हाफ को हम 2 लिखेंगे और G के हाफ को 4 लिखेंगे, और हमको जो है AF के भी इक्वल है, यहां से A जो है वह इक्वल है F के, तो लिखेंगे बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू HGF। तो यह जब सिमिलर हो गया तो यह तो प्रूव करना था थर्ड नंबर का। अब आइए इसी से हमको ये भी लाना है, तो इसमें होगा CD, तो CD का इधर क्या हो जाएगा GH इक्वल, फिर लाना है AC इसी में है AC बाय FG। यही हमको प्रूव करना था फर्स्ट नंबर में, ये करना था सेकेंड नंबर में, और ये था थर्ड नंबर में। तो अब फिर अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का है, और 11 नंबर में एक ट्रायंगल है ABD, ABC एक ट्रायंगल है, इसमें परपेंडिकुलर है यह, और इसको बढ़ा दिया गया है, और यहां से एक परपेंडिकुलर है, ये इसका नाम है F। फिगर नंबर यह 6.40 में है। हमको इसमें यह दिया हुआ है और प्रूफ क्या करना है, पहले क्या दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। ट्रायंगल ABC में AB जो है वह AC के इक्वल है, यह दिया हुआ है। AD परपेंडिकुलर है BC पर, और EF परपेंडिकुलर है AC पर। प्रूफ क्या देना है हमको कि ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ECF के। तो आइए सबसे पहले हम लोग बिना देर किए हुए
हम लोग आते हैं इन ए ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में हमको पता है AB AC के इक्वल है, तो AB जब AC के इक्वल होगा तो AB के अपोजिट एंगल, AB का अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B यह इक्वल होगा। ठीक है, तो अब जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। अब आते हैं जो प्रूफ करना है उसमें हम लोग आ रहे हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। अब देखिए इसमें ABD का जो B है और ECF का जो C है यह इक्वल है, BC के इक्वल है। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। और देखिए कि ABD का जो D है मीन्स 1 और ECF का जो F है मीन्स 2, यह दोनों 90 डिग्री है। तो ए सिमिलरिटी हो गया बस। By a similarity, triangle ABD is similar to triangle ECF, और यही प्रूफ करना है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम लोग। अब क्वेश्चन 12 नंबर के हैं। इसमें जो क्वेश्चन है इसमें दो ट्रायंगल है, आप देखेंगे। एक ट्रायंगल है ABC, ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। फिगर नंबर यह है 6.41। इसका मीडियन जो है AD है और इसका मीडियन जो है वह PM है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या दिया हुआ है हमको। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AD and AD and PM are medians respectively। मतलब ABC का मीडियन AD है और PQR का PM है। प्रूफ क्या करना है हमको। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ABC को PQR के सिमिलर करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग जानते हैं मीडियन जो होता है, जिस साइड का मीडियन होता है उस साइड को बाइसेक्ट करता है। तो यहां पर हम लोग पहले लिख लेंगे AD इज अ मीडियन। AD मीडियन है तो यह क्या करेगा, BD और CD को डिवाइड करेगा।
चूंकि और यह सभी जो है BC का हाफ हो जाएगा एंड PM is a median। तो यह भी क्या करेगा, QM जो होगा, QM और MR तब इक्वल होगा किसके, QR के हाफ का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते हैं और यह दोनों जब सिमिलर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और दिया हुआ है इसमें गिवन में, यह छूट गया है। इसमें दिया हुआ है कि AB, वही मेन चीज था, AB BC एंड मीडियन, मतलब AB BC और मीडियन AD, इसके रिस्पेक्टिवली PQ QR और PM के प्रोपोर्शनल है। यह लिखना है, ये भूल गए हम लोग, तो हम लोग इसको लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। AB यहाँ लिखेंगे एंड AB तो इधर हो जाएगा PQ, BC तो QR और AD तो PM। यहाँ लिख लेते हैं टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो प्रूफ में हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों ट्रायंगल में आते हैं। इस दोनों ट्रायंगल को जब हम सिमिलर करेंगे तो B एंगल Q के इक्वल होगा और फिर ABC में ये इसका रेशियो और इसका रेशियो हमें इक्वल है, बीच का एंगल इक्वल हो जाएगा। तो SAS सिमिलरिटी से बड़ा वाला भी सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग अब आते हैं इन अ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, और हमको देखिए दिया जो हुआ है इसको लिखते हैं AB by PQ is equal BC by QR is equal AD by PM। अब देखिए यह जो हमारे पास है BC QR, इस दोनों को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहां लिखेंगे गिवन, यह दिया हुआ है। AB by PQ को रहने देते हैं, BC को BC by 2 कर देते हैं, QR को QR by 2 कर देते हैं। चूंकि किसी भी फ्रैक्शन को हम 2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो उसे मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई हम करेंगे किसी फ्रैक्शन में तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो BC by 2 जो है, BC by 2 के जगह पर हम BD लिख सकते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे BD, और जब इसको करते तब लिखते CD, लेकिन हम लोग इधर वाले में है इसलिए यहां लिखेंगे BD, और QR by 2 के जगह पर क्या हम लिखेंगे QM, इधर वाला, और ये जैसा है वैसा ही लिखेंगे AD by PM। यह देखिए S सिमिलरिटी हो गया, S by S सिमिलरिटी। Triangle ABD is similar to triangle PQM, और यह जब सिमिलर हो गया तो इसका B इसके Q के इक्वल हो गया। अब आइए हम लोग आते हैं
ABC एंड PQR में अब जो 2-3 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो इसमें हमको B तो Q के इक्वल आया हुआ ही है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और देखिए AB बाय PQ हमको पता है, और इससे हम लेते हैं BC बाय QR, 2 ही लेते हैं, तीसरा का हमको जरूरत नहीं है। देखिए AB PQ का रेशियो, बीच के एंगल BQ के इक्वल है, और BC QR के SAS बाय SAS सिमिलरिटी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, लिखेंगे बाय SAS सिमिलरिटी triangle ABC is similar to triangle PQR, और यही हमको प्रूव करना था। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अब यह क्वेश्चन है 13 नंबर का। 13 नंबर में दिया हुआ है D is a point on the side BC of a triangle ABC। पहले ट्रायंगल ABC बना लेते हैं हम लोग। और कहता है BC पर एक पॉइंट D है, मान लेते हैं यहां D है, और कहता है सच दैट ADC तो पहले A से D को मिला लेते हैं। ADC एंगल जो है, यह एंगल यह इक्वल है BAC के, BAC इस पूरे के। तो क्या कहता है दिखाने के लिए, देखिए पहले हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल ABC में एंगल ADC इज इक्वल एंगल BAC। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल CB एंड CD। आप जब इसको देखेंगे ध्यान से तो इसमें जो एंगल इक्वल है, एक ADC है और एक BAC है, हम लोग उसी दोनों ट्रायंगल जो एंगल दिया है उसको ट्रायंगल बना देते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि एक एंगल तो इक्वल दिया हुआ ही है, मतलब एक का D या दूसरे का A इक्वल है, और C देखेंगे दोनों में कॉमन ही है, उसी को हम लोग ट्रायंगल लिखते हैं प्रूफ जब करेंगे तो। इन अ ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC में, आइए पहला हमको दिया हुआ ही है ADC इज इक्वल टू BAC, यहां लिखेंगे गिवन, और C जो है वह दोनों में क्या है, कॉमन है, C ADC का लास्ट पॉइंट है, BAC का भी लास्ट है। तो बाय AA सिमिलरिटी ट्रायंगल ADC is similar to triangle BAC, और जब हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, और हमको वही साइड लाना है जो यहाँ पर है। तो CA देखते हैं, इसमें है तो इसमें है, तो CA ले लेते हैं, तो CA का इसमें क्या होगा, CB हो जाएगा। और फिर देखिए हमको एक और है CD भी है, तो CD इसी में है ना, तो इसका CD लेते हैं तो इसमें CD का CA आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो CA का स्क्वायर होगा, और इधर क्या हो जाएगा CB इंटू
CD और यही हमको प्रूव करना था। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन को हम लोग। इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन जिसको कि बनाने में मजा आता है, यह क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें भी दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल है ABC, जैसा कि 12 नंबर में क्वेश्चन था, और दूसरा है PQR। इसमें भी मीडियन AD है, इसमें भी मीडियन PM है। देखिए इसमें क्या कहता है। दिया हुआ है हमको इन अ ट्रायंगल ABC एंड PQR, AD एंड PM are medians रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंड कहता है AB, AC और मीडियन AD का रेशियो इसके PQ, PR और PM के इक्वल है। ठीक है, और क्या कहता है कि प्रूफ करना है हमको ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो आप इस क्वेश्चन को और 12 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आप क्या, अधिकतर टीचर्स भी देख के यही कहते हैं स्टूडेंट को कि 12 नंबर और 14 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, ऐसे ही बना लेना, है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप देखेंगे उसमें क्या था, AB, BC और AD का रेशियो PQ, QR और PM का रेशियो इक्वल था, लेकिन इसमें क्या है, AB, AC, AD, PQ, PR, PM। तो आप कह सकते हैं कि यह दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है डिफरेंट है और बहुत डिफरेंट है। आप देखेंगे इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग, AD जितना बड़ा है इसको बढ़ाएंगे इधर, इसको F लिखते हैं। जितना बड़ा AD था उतना बड़ा हमने क्या लिया, उतना बड़ा DF ले लिया, उतना ही बड़ा DF लेकर के और इसको C से मिला दिया। ठीक है, फिर उसी तरह जितना बड़ा हमको PM है उतना बड़ा हम MM ले लिया और उसको R से मिला दिया। क्लियर। अब देखिए कि AD मीडियन था तो ये इसके इक्वल है, अब PM भी मीडियन है तो ये दोनों इक्वल है। आइए आप, बहुत ही मजेदार होने वाला है यह क्वेश्चन का आंसर। तो हम लोग लिखेंगे प्रोड्यूस्ड AD to F where DF is equal AD। फिर वही काम इसमें भी करेंगे, प्रोड्यूस्ड
PM to N where MN is equal PM. Joined F to C and N to R आ गया। अब आइए हम लोग प्रूफ में आ रहे हैं। ध्यान से आप देखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। अब यहां पर हमारे पास जो ये दोनों ट्रायंगल है इसमें हम लोग आ रहे हैं, और सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं AD is a median। तो क्या होगा, BD और CD इक्वल हो जाएगा। फिर PM is a median, तो क्या हो जाएगा, QM जो है वह इक्वल हो जाएगा MR के, यह हम लोग जान रहे हैं। अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल AD के इक्वल है FD फिर C। तो देखिए इस दोनों को आप, यह दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। कैसे, SA SC। चूंकि हमारे पास क्या है, AD जो है वह FD के इक्वल है। कहां से, यहां से, ये DF है, इसको FD भी तो लिख सकते हैं हम लोग। यहां पर लिखेंगे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, और ये कौन सा एंगल है, 1 और 2, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। और BD जो है वह CD के इक्वल है। देखिए SAS से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ADB is congruent to triangle FDC, और क्या हो जाएगा, इसका जो AB है यहां लिखेंगे बाय CPCT से क्या लिखेंगे, इसका जो AD है AB, यह इसके FC के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। अब हम लोग फिर इसको ऊपर से साफ करते हैं। आइए अब यहां देखते हैं, हमको जो दिया हुआ था बगल में लिख लिए हैं, और AB इज इक्वल CF आ गया है। AB इज इक्वल क्या आया है, CF आया है। तो हमारे पास जो वह दिया हुआ था AB बाय PQ, अच्छा AB जब CF के इक्वल हो जाएगा तो ठीक उसी प्रकार PQ जो है वह RN के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे यहां पर सिमिलरली PQ इज इक्वल RN, यह भी लिख लेंगे हम लोग। अब हमारे पास दिया हुआ है AB बाय PQ इज इक्वल AC बाय PR, और इधर AD बाय PM दिया हुआ है।
तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी के जगह पर जो सी एफ आया है वह दे देते हैं, और पी क्यू के जगह पर जो आर एन आया है वह दे देते हैं। ए सी को ए सी रहने देते हैं, पी आर को पी आर रहने देते हैं, और ए डी पी एम को हम लोग क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको भी कर देते हैं। अब हम लोग क्या क्यों करते हैं वह भी देख लीजिए। टू एडी, चूंकि हम लोग यहां पर जान रहे हैं एडी और डीएफ इक्वल है, इस दोनों को मतलब एडी का डबल, इसका मतलब ये हो जाएगा एएफ हो जाएगा, और पीएम का डबल पीएन हो जाएगा। यहां हम लोग लिख लेंगे 2AD इज इक्वल, या ये भी हम लोग लिख सकते हैं बगल में कि AD इज इक्वल DF या FD एंड PM इज इक्वल MN। तो इसका डबल AD का डबल AF हो गया और PM का डबल PN हो गया। अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, अच्छा एक चीज हम लोग यहां और लिख सकते थे, कहां, सिमिलरली जो हम लोग लिखे थे PQ इज इक्वल RN, यहां लिख लेते हैं इस इक्वेशन 2। हम लोग यहां यह भी लिख लेते हैं इन ट्रायंगल AFC एंड ट्रायंगल PNR, उसका काम ये हो गया है। अब देखिए आप CF NR AC PR 1 2 और तीसरा AFPN तो S हो गया, S यहां से S क्या लिखेंगे, बाय SSS सिमिलरिटी ट्रायंगल AFC is similar to triangle PNR। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देखिए ध्यान से। तो यह दोनों जब सिमिलर हो गया तो इसका जो AFC का जो एंगल A है और PNR का जो एंगल P है, यह दोनों इक्वल हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, इसको हम लोग 3 लिख लेते हैं, इसको 4 लेते हैं। तो जिस तरह से हमने इधर काम किया, इसको मिला दिया जाए तो ये वाला भी, तो ये पूरा भी और ये पूरा भी सिमिलर होगा, और उस तब इसका यह 5 एंगल और इसके एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल 4, इसको इक्वेशन 3 लिखेंगे, और फिर लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल 5 इज इक्वल, एंगल 5 इज इक्वल एंगल 6, इसको इक्वेशन 4 लिखेंगे। अब आ गए हैं हम लोग रिजल्ट के ओर आ गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 3 प्लस 4, तो 3 में क्या है, इसका LHS लेंगे तो 3 प्लस 5, और इसका RHS होगा 4 प्लस 6। ठीक है, 3 प्लस 5 इज इक्वल 4 प्लस 6। और देखिए आप 3 प्लस 5 को पूरा A लिखा जा सकता है और 4 प्लस 6 को P लिखा जा सकता है।
आ गया आपका। अब आइए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में। तो देखिए दोनों का A, इसको इक्वेशन हम 5 लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5। AP के इक्वल हो गया एंड AB का और PQ का जो रेशियो है वह AC और PR का भी है, हम दो का ही लेते हैं। देखिए A इसके इक्वल S A और ये S A S से ये भी सिमिलर हो गया, तो हम लिखेंगे बाय S A S सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के, और यही हमको प्रूव करना है। एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। हम क्या किया, पहले AD के इक्वल DF लिया, मिला दिया, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस किया S A और S से। यह जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो AB CF के इक्वल हो गया, उसी तरह PQ जो है वह NR के इक्वल हो गया। और हमारे पास जो दिया हुआ था इसमें AB के जगह पर हम AB का जो वैल्यू CF आया वह रखा, और PQ के जगह पर PQ का जो वैल्यू NR था वह रखा, ये ऐसे ही रखा। और चूंकि हमारे पास AD और DF दोनों इक्वल है, तो इस दोनों को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2AD, यह भी AD ये भी AD, तो 2AD को हमने एक AF रखा और 2PM को PN रखा। अब इस ट्रायंगल को हम लोगों ने SSS से सिमिलर किया, इसका ये AC और PR, CF और NR और AF और PN का रेशियो इक्वल है, इसलिए SSS सिमिलरिटी से ये सिमिलर हुआ। और इसी तरह जब सिमिलर हुआ AFC और PNR, तो इसका P मीन्स 3, A मीन्स 3 और P मीन्स 4 इक्वल हो गया। उसी तरह फिर से जिस तरह से ये इसके इक्वल हुआ तो 5 भी 6 के इक्वल हो गया, और इस दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो 3 + 5 = 4 + 6 हो गया। 3 + 5 को A, 4 + 6 को P लिखा। अब ABC और PQR में AP के इक्वल है, AB और PQ का रेशियो दिया हुआ है, AB और PQ का रेशियो AC और PR के रेशियो की इक्वल है, तो इक्वल S A S से यह सिमिलर हो गया, और यही लाना था। देखिए अब अगले क्वेश्चन को, 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए वर्टिकल पोल, एक पोल है जिसका कि शैडो बन रहा है 4 मीटर लॉन्ग, शैडो जमीन पर बनता है। यह है 6 मीटर का पोल, इसका शैडो बना 6 मीटर 4 मीटर का, और इसको हम मिला दिए, और पोल जो है वह वर्टिकली है तो 90 डिग्री पर स्टैंड करता है। दूसरा है एक टावर है, सेम टाइम उसी टाइम में उस टावर का शैडो 28 मीटर लॉन्ग बना है, तो कहता है उस टावर का लेंथ क्या है। तो हम लोग इसको PQR लिखते हैं, और यह भी जो है ,90 डिग्री पर खड़ा हुआ है। तो यह देखिए कितना सिंपल है। हमको पहले इस दोनों को सिमिलर करना है, फिर PQ निकालना है। तो हम लोग आते हैं ABC एंड PQR।
एंगल बी जो है वह एंगल क्यू के इक्वल 90 डिग्री है, और एंगल सी जो है वह एंगल क्यू के आर के इक्वल होगा। क्यों होगा? आप जब पढ़ोगे हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोनोमेट्री में, और मैं पढ़ा भी चुका हूं, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ाया हूं, तो उसमें आप देखेंगे कि यहां से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है, सन को देख रहा है, तो सन मान लीजिए यहां पर है, तो सन और आई को मिलाने वाली लाइन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं, और यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच का जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो सेम टाइम में चाहे यहां से देखे हम त्रिवेणीगंज से देखे सन को, या सुपौल से देखे, या त्रिवेणीगंज में ही कोई दुर्गा मंदिर के पास से देख रहा है और कोई हाई स्कूल के पास से देख रहा है, तो उसके आंख पर जो एंगल बनेगा वह सेम होगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है, तो यह बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर हो गया, इसलिए इसके AB और इसके PQ का रेशियो, AB और PQ का रेशियो, और दिया हुआ है BC तो उसका लेंगे BC और BC, तो इधर QR का रेशियो इक्वल हो जाएगा। थर्ड नहीं दिया है तो 2 का ही रेशियो लेंगे। AB का 6 मीटर है, PQ नहीं मालूम है, BC का 4 मीटर है और QR का 28 मीटर है। यह 4 7 जा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा PQ इज इक्वल 7 6 जा 42 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका 15 नंबर का सोल्व हो गया। और अब एक ही क्वेश्चन है 16 नंबर में, और लास्ट क्वेश्चन जो है 16 नंबर का, इसमें कह रहा है 2 ट्रायंगल्स है, एक है ABC दूसरा है PQR। ABC में BC पर एक यह मीडियन AD है, तो BD और CD इक्वल हो गया, और PM मीडियन है तो QM और MR इक्वल हो गया। इसमें और भी क्या दिया हुआ है यह देखिए, ABC and triangle PQR, AD and PM are medians respectively। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC जो है यह सिमिलर है PQR के। प्रूव क्या करना है हमको कि AB बाय PQ इज इक्वल AD बाय PM। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को यह दोनों ट्रायंगल जो है, यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ABC और PQR, तो B जो है वह Q के इक्वल होगा, और AB BC और AC का रेशियो तो सेम होगा, तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, so angle B is equal angle Q and AB by PQ is equal BC by QR हो जाएगा। थर्ड का हमको जरूरत नहीं है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, AC by PR लिख लिए।
और चूंकि हमारे पास पता है एडी मीडियन है, तो यह जो है बीडी सीडी यह क्या हो जाएगा BC/2 एंड PM इज ए मीडियन, यह भी मीडियन है, तो QM और MR यह भी इक्वल हो जाएगा और QR का हाफ हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग इस ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM में। चूंकि इस दोनों को जब हम सिमिलर कर लेंगे तो AB/PQ और AD/PM भी आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हमको पता है B इज इक्वल Q फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। और देखिए चूंकि हमारे पास पता है AB/PQ इज इक्वल BC/QR, हम दो ही लेते हैं, तीसरा नहीं लेंगे। BC/QR जो है इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर लेते हैं, BC/2, और इसको लिखते हैं QR/2। BC/2 को हम BD लिख सकते हैं चूंकि इस ट्रायंगल में है इसीलिए, और QR/2 को हम QM लिखेंगे, इस ट्रायंगल में है इसीलिए। तो देखिए SAS by SAS सिमिलरिटी, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, और यह जब सिमिलर हो गया तो AB और इधर PQ और इधर क्या हो जाएगा AD, तो PM। चूंकि हमको लाना जो था वही लिखेंगे, और इस तरह से आपका यह प्रूव्ड हो गया, आपका चैप्टर लास्ट हो गया। तो आप इसको पूरी तरह से देखेंगे और अगले एक्सरसाइज के लिए तैयार रहेंगे।